आज का जो अपना टॉपिक है वो है आरबीआई के कार्य और आरबीआई के वर्जित कार्य। आरबीआई बहुत से कार्य करते हैं जिसका उल्लेख आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 17 में दिए गए हैं। धारा 17 में उल्लेख किया गया है, दिए गए हैं। आरबीआई द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो निम्न है। पहला 1 नंबर पर आता है वो है बिना ब्याज जमाए प्राप्त करना। रिजर्व बैंक का एक कार्य ये भी है कि वह राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, स्थानीय निकायों, बैंकों तथा अन्य व्यक्तियों से जमाएं प्राप्त करना तथा उनके चेक आदि का संग्रहण करना है। दूसरा कार्य बिलों का क्रय विक्रय तथा पुनर्कटौती। रिजर्व बैंक के कार्य में श्रेष्ठ व्यापारिक बिलों का क्रय विक्रय करना शामिल है, किंतु ऐसे बिल प्राय 90 दिन से अधिक अवधि के नहीं होने चाहिए। तीन नंबर पर है लघु उद्योगों के वित्त बिलों की। 3 नंबर पर है विदेशी मुद्रा तथा विदेशी विनिमय बिलों का लेन देन। रिजर्व बैंक के द्वारा यह भी कार्य किया जाता है। ये सदस्य राष्ट्र में लिखे गए वैसे विपत्रों या कोषागार पत्रों की पुनर्कटौती करना है जो भारत के निर्यात व्यवहारों तथा अन्य किसी कारण से लिखे गए हो। चौथा है लघु उद्योगों के वित्त बिलों की पुनर्कटौती करना। इस कार्य में रिजर्व बैंक के द्वारा ऐसे बिल जिनकी अवधि 12 माह से अधिक न हो तथा जिन पर राज्य सरकार की गारंटी हो उनकी पुनर्कटौती करता है। पांचवा है बैंकों को ऋण देना। रिजर्व बैंक का ये भी एक कार्य है जिसमें 180 दिन के परिपक्वता वाले प्रतिज्ञा पत्रों की दरों पर ऋण देने का अधिकार है रिजर्व बैंक को। अन्य संस्थाओं को ऋण आरबीआई द्वारा स्थानीय निकायों, अनुसूचित बैंकों, राज्य सरकारी बैंकों तथा राज्य वित्त निगमों को विनिमय बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों की दरों पर 90 दिन तक के ऋण दिए जा सकते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना, यह भी एक रिजर्व बैंक का कार्य है। इस रिजर्व बैंक के द्वारा ये धारा 17, 20, 21 तथा 22 के प्रावधानों में रिजर्व बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। वह उन्हें 3 महीने की अवधि तक के ऋण दे सकता है, उनकी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है। अब रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें नोट निर्गमन का अधिकार होता है। इसमें रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 द्वारा रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार दिया गया है तथा 23 के अंतर्गत रिजर्व बैंक का नोट निर्गमन विभाग इस कार्य के लिए अधिकृत है, जिसमें धारा 24 के तहत रिजर्व बैंक 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 तथा 10,000 रुपये तक की राशियों के नोट निकाल सकता है। यह सब नोट भारत में तब तक विधिग्राह्य मुद्रा माने जाते हैं जब तक अन्यतर कोई विपरीत प्रावधान नहीं है। रिजर्व बैंक ने 1978 से 5,000 रुपये तथा 10,000 रुपये के नोट का चलन साधारण जनता के लिए बंद कर रखा है। अब समाशोधन गृह कार्य, ये भी रिजर्व बैंक को
बैंकों तथा अन्य संस्थाओं के आपसी बैंकिंग लेन देनों के लिए समाशोधन ग्रह के लिए भी कार्य करने का अधिकार दिया गया है। ये तो हो गए अपने रिजर्व बैंक के कार्य। अब रिजर्व बैंक के वर्धित कार्य। रिजर्व बैंक के द्वारा जो वर्धित कार्य है वह धारा 19 के अंतर्गत दिए गए हैं। जो रिजर्व बैंक के वर्धित कार्य है, जो रिजर्व बैंक के लिए रिजर्व बैंक नहीं कर सकता ये कार्य। इसमें 1 नंबर पर है, किसी भी प्रकार का व्यापार करना रिजर्व बैंक के लिए वर्जित है, यानी प्रतिबंधित है। दूसरा है, किसी कंपनी के अंश खरीदना अथवा अंशों की धरोहर पर ऋण देना, यह भी रिजर्व बैंक के लिए वर्जित कार्य है। 3, किसी स्थायी संपत्ति के बंधक रखकर अथवा उसके अधिकार पत्रों की जमानत पर ऋण देना। चौथा, चालू या अन्य खातों में जमा पर ब्याज देना। 5वां, सामान्य व्यक्तियों को ऋण देना। छठा, दर्शनीय बिलों के अतिरिक्त अन्य कोई बिल लिखना या स्वीकार करना। ये प्रश्न प्राय परीक्षा में आता रहता है। रिजर्व बैंक के कार्य और रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य लिखो। ठीक है, धन्यवाद।